नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि द प्रेशर ऑन 1 मोल ऑफ मरकरी, मरकरी के ऊपर 1 मोल के ऊपर एक प्रेशर है, ठीक है, एसटीपी के ऊपर रखा गया है। तो एसटीपी है, इट मींस आपका जो टेम्परेचर है वो 273 है। ओके, प्रेशर जो है वो 1 आपका एटीएम है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इंक्रीज किया जा रहा है किसको, प्रेशर को। प्रेशर ऑन 1 मोल ऑफ मर्करी केप्ट एट एसटीपी इज इंक्रीज्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। इट मींस डेल्टा टी तो आपका क्या है, 0 है। ओके, और ये बोल रहा है कि P1 ये था तो P2 जो है वो आप कितना 101 एटीएम कर देते हो। इनिशियल तो ये था, बट फाइनल जो है उसमें टेम्परेचर तो T2 जो है वो आपका T1 ही रहेगा, जो कि कितना है 273 डिग्री केल्विन। बट जो V2 है वो आपका V1 के इक्वल नहीं होगा, तो वॉल्यूम आपका यहां पर चेंज हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये दो यहां पर सिस्टम मिल जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, हमें डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है यहां पर। ओके ओके, देन बोल रहा है कि एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू भी हमें चेक करना है कि कितना होगा। दो चीजें हमें चेक करनी है। ओके, गिवन हमें गिवन डाटा क्या दिया गया है कि वॉल्यूम जो है वो आपका 14.7 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 100 क्यूब का, जो कि हो जाएगी 14.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये तो आपका वॉल्यूम हो जाता है। अब हमें अल्फा का वैल्यू दिया गया है और ईटी का वैल्यू दिया गया है। अल्फा जो है वो आपका कितना है 180 इंटू 10⁻⁶ पर केल्विन। ईटी जो है वो आपका 2.6 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें अल्फा और ईटी का वैल्यू पता होना चाहिए, ताकि अगर हम सब्सटीट्यूट करें अल्फा और ईटी, देन हमें पता हो कि किस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो अल्फा जो है वो आपका होता है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपका किस तरीके से चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली ईटी जो है वो आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कि आपका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या है, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ओके, और डिवाइडेड बाय वी होगा जो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि V डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V, और आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहां पर नेगेटिव साइन भी आता है बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहां पर लगाया। सो अल्फा और ईटी कुछ इस तरीके से होते हैं। सो हमें सबसे पहले डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना, तो इजी है बिकॉज डेल्टा क्यू आपका टी डेल्टा इक्वेशन से आप हमेशा फाइंड आउट करते हो। ओके, बट यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मेनली हम दो टी डेल्टा इक्वेशंस जो हैं आपकी उनको यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है आपकी कि टी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू सी वी डी टी, और यहाँ पर प्लस आपका टी यहाँ पर होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी वी। सेकेंड जो है वो आपका होता है टी डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस ऑफ टी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी। सो कौन सा वो इक्वेशन यहाँ पर यूज करें? पहली बात तो आती है कि डेल्टा टी आपका 0 है, तो ये क्वांटिटी आपकी दोनों ही टर्म्स में आपकी 0 होगी। बट अगर इस टर्म को चेक करें तो टेम्परेचर हमें पता होगा, बट ये जो वैल्यू है ये हमें पता होनी चाहिए। तो हमें देखिए अल्फा दिया गया है और ईटी दिया गया है, तो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है यहाँ पर चेक करें। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये यहाँ पर कुछ मैच कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से हमें आसानी होगी फाइंड आउट करने में। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है एट आइसोथर्मल प्रोसेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ टी, ओके, इनटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का वैल्यू हो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू वी। सो हम कह सकते हैं टी अल्फा इंटू वी इंटू डी पी। सो यहां से आप कह सकते हो कि डेल्टा क्यू टी जो है वो आप इंटीग्रल करोगे ना इसका, बिकॉज इंटीग्रल करेंगे तो देखिए माइनस टी अल्फा
V, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि P फाइनल माइनस P इनिशियल। ओके, ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि कितना फाइनल प्रेशर है माइनस इनिशियल प्रेशर। ओके, अब इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करके जो डेल्टा क्यू टी है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जब कैलकुलेशन करोगे ना आप, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर आपका कितना हो जाता है 273 डिग्री केल्विन। अल्फा जो है वो आपको दिया गया है पर केल्विन में। उसी तरीके से ईटी जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है। अब टीएफ माइनस टीआई जो है वो देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो 100 एटमॉस्फेयर आएगा ना। ओके, 100 एटीएम। सो डेल्टा पी जो है वो आपका 100 एटीएम आया। बट एटीएम तो नहीं लेके चलना ना हमें इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे कि डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने आपके अगर करूं तो इसका होता है 1 पॉइंट पास्कल। चेक करूं कितने पास्कल होंगे तो 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी का आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो जो कि किसके इक्वल है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके, सो इस तरीके से जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर नेगेटिव आएगी और इसका जो यूनिट है वो आपका जूल हो जाए। ओके, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ 7.317 जूल पर केल्विन पर मोल, सॉरी, बिकॉज यहाँ पर 1 मोल लेके चल रहे हैं ना मरकरी को। तो डेल्टा क्यू को अगर आप कैलोरी में चेंज करना चाहते हो तो 4.2 का डिवाइड करना है। देन ये जो इक्वेशन है ये आपकी आ जाएगी -1.750 कैलोरी पर मोल। अब हमने यहाँ पर जो डेल्टा क्यू था आपका हीट कितना ट्रांसफर होता है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। बट अभी हमें जो डेल्टा यू है वो भी हमें यहाँ पर चेक करना था ना। सो डेल्टा यू चेक करने के लिए हम अगर डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपका फाइंड आउट कर लें, देन उसकी हेल्प से और डेल्टा क्यू टी की हेल्प से डेल्टा यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू टी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस आपका डेल्टा यू। ओके, सो यहाँ से आपको क्या करना है कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू टी माइनस डेल्टा डब्ल्यू करना है, यही करना है। ओके, और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो हमें पता है कितना होता है, इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रल कर देता हूं तो पी डी वी, ये आपका वर्क डन होता है। अब यहां से चेक कीजिए कि W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है सिस्टम में और प्रेशर भी चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर dV का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, या फिर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में चेंज करो। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज वॉल्यूम जो है वो आपका कुछ इस तरीके से हम अज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का एक फंक्शन है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा और प्रेशर हमें इसलिए चाहिए बिकॉज वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है dV वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखिए कि डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यहाँ पर सपोज प्रेशर कांस्टेंट है, और dt प्लस यहाँ पर आपका डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dP। हम यहाँ पर पहले ही चेक कर चुके हैं कि टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी आपकी 0। सो हम कह सकते हैं कि dV विल बी इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dP। सो अगर इसका वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो वर्क डन हमें मिलेगा यहाँ से इंटीग्रल ऑफ डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू P dP। यहाँ पर हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकता है क्या, चेक करते हैं। V और P है और V और P यहाँ पर हमें मिल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। इट मीन्स ET की टर्म्स में इसको चेंज कर सकते हैं ना। किस तरीके से करेंगे देखिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P कितना होगा। तो हमें यहाँ से पता क्या है, हमें यहाँ से पता है कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V जो है कांस्टेंट, ये आपका हो जाता है माइनस ऑफ ET डिवाइडेड बाई V। ओके, बट हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देते हैं। सो वर्क डन जो है W विल बी इक्वल टू नेगेटिव आएगा, ओके, और नेगेटिव आएगा इंटीग्रल ऑफ ET, यहाँ पर आपका हो जाएगा V डिवाइडेड बाई ET ना, V डिवाइडेड बाई ET, और यहाँ पर आपका इंटीग्रल P dP। सो यहाँ से अगर आप
जो वॉल्यूम है हमको दिया गया 14.7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको बाहर ले लेते हो तो हम कह सकते हैं कि W जो है वो आपका नेगेटिव ऑफ V डिवाइडेड बाई ई टी। ओके, वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम आपका हो जाएगा 14.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सिमिलरली ई टी आपका क्या है? ई टी ये दिया गया 2.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर चेक करो तो इंटीग्रल करेंगे तो 2 का तो डिवाइड होगा और P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा, स्क्वायर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपका वर्क डन आ जाएगा। सो आपको करना क्या है, P फाइनल जो है वो हमको देखिए कितना है। P फाइनल आपका क्या है? 101 ATM है। ATM को सबसे पहले हम चेंज करेंगे पास्कल में, सो 1.013 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से P इनिशियल आपका हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 1.013 इंटू 10⁵ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो वर्क डन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा 2.96 इंटू 10⁻² जूल पर मोल। 4.2 से डिवाइड करके कैलोरी में चेंज कर सकते हो जिसका वैल्यू आएगा -0.708 इंटू 10⁻² कैलोरी पर मोल। अब यहाँ से डेल्टा यू जो है वो आपका दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। सो डेल्टा यू डेल्टा क्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, ये रहा -1.750 और वहाँ पर 10⁻² है। सो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, बस थोड़ा ही कम होगा। तो यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1.74 कैलोरी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो है इस सिस्टम का वो आपका डिक्रीज करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि प्रूव दिस रिलेशन। ओके, अब यहाँ से चेक कीजिए, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये जो रिलेशन है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए निकालना। ओके, बट आप LHS से भी कर सकते हो, आप RHS से भी कर सकते हो। तो हम इसको RHS से करेंगे ताकि ईजी रहे। ओके, बिकॉज गामा का वैल्यू हमें पता है कितना होता है। सो 1 - 1 डिवाइडेड बाई गामा, गामा जो है वो CP डिवाइडेड बाई CV होता है। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा आपका यहाँ से 1 माइनस और यहाँ पर आपका आ जाएगा CV डिवाइडेड बाई CP। सो आप कह सकते हो कि CP माइनस CV डिवाइडेड बाई CV जो है वो आपका यहाँ पर होगा। CP माइनस CV आपका कितना आता है? T इंटू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T एंड डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और ऑपोजिट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर प्रेशर आ गया तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम आ गया तो प्रेशर कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से याद भी रख सकते हो आप। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होगा प्रेशर का और वॉल्यूम का, ओके, इनटू टेम्परेचर। उसी तरीके से जो CV जो है यहाँ पर, सॉरी CP आएगा आपका, ना कि CV, CP से डिवाइड करना पड़ेगा ना। CP होगा आपका कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो हम इसको कह सकते हैं T डेल्टा S। सो T इंटू डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, सो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों को। सो आप कह सकते हो कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी सेम चीजें हैं तो ऑपरेशन कर सकते हो किसी भी तरीके का इनके साथ। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T प्रेशर कांस्टेंट। अब इसको नीचे लेके आओगे तो इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा V हो जाएगा। यहाँ पर सब्सक्रिप्ट S है, P है। ओके, तो दोनों चीजों में डेल्टा T आपका कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर कहेंगे तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये रिलेशन है। क्या ये मैच करता है इस रिजल्ट से? डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V, चलो ये तो करता है, बट नीचे वाला डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T एंट्रोपी कांस्टेंट। इट मीन्स इस टर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो इस टर्म को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन। हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा V ये प्रेशर कांस्टेंट है।
ओके। अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, ओके। बट इसको अगर आप चेंज करोगे सपोज, तो प्रेशर यहाँ आएगा, वॉल्यूम यहाँ आएगा, इट मीन्स ये रिलेशन हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, ओके। अगर इसको उल्टा करेंगे तभी हमें मिल सकता है। किस तरीके से कि अगर इसको डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एस ऐसे करके चेक करूँ ना तो हो सकता है, बिकॉज एंट्रोपी कांस्टेंट हमें करना है, तो एंट्रोपी आपका यहाँ आएगा, प्रेशर आपका अंदर आएगा। तो ये चीज़ आप पहले चेक कर लीजिए इसके अंदर, ओके। सो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, वॉल्यूम आ गया, एंट्रोपी आ गया, प्रेशर भी आ गया, इट मीन्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी आपका अंदर आ जाता है और एंट्रोपी आपका कांस्टेंट है। टी और वी एक साथ नहीं आ रहा, इट मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा ना, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सो आपका जो ये रिजल्ट जो है ये आपका डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सो ये आपका LHS के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, बट वैसे ऑपोजिट भी आप चल सकते हो। आपको सिर्फ ये स्टेप यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले इस टर्म को मैक्सवेल रिलेशन से चेंज करो, ओके। देन इसको दो पार्ट्स में चेंज करो, ओके। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करो, देन यहाँ से आपको ऑपरेशन करके ये जो रिलेशन है यहाँ पर ये वाला, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। बट इजी आपका रहता है RHS साइड से, ओके। सो ये आपका जो क्वेश्चन है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है।